आइए स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं अबाउट MCQ नंबर 52 के बारे में। इसमें आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्वेंसी रेशियो। इनमें से कौन सा रेशियो सॉल्वेंसी रेशियोज में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दूसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तीसरा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो और चौथा है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सॉल्वेंसी रेशियोज में आता है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो भी सॉल्वेंसी रेशियो है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो भी सॉल्वेंसी रेशियो है, बट जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ये सॉल्वेंसी रेशियो नहीं है, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में काउंट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज एफिशिएंसी रेशियोज। इनमें से किसको एफिशिएंसी रेशियोज में काउंट किया जाता है। तो लिक्विडिटी रेशियोज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए होते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में बताते हैं बिजनेस के, और बिजनेस की परफॉर्मेंस एफिशिएंसी के बारे में बताते हैं एक्टिविटी रेशियोज। तो फिलहाल जो हमारा राइट आंसर है यहाँ पर वो है एक्टिविटी रेशियोज। क्लियर स्टूडेंट्स। MCQ नंबर 54 को देखिए स्टूडेंट्स। इसमें कहा गया है या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन डज नॉट रिजल्ट इन इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन जो है उसकी वजह से ना ही कैश का इनफ्लो होगा ना ही कोई आउटफ्लो होगा कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का। पहला है कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल से जो पैसा मिलता है उसमें कैश का इनफ्लो हुआ करता है, तो ये नहीं हो सकता आपका आंसर क्योंकि इसमें इनफ्लो हो रहा है। पेमेंट मेड टू ट्रेड पेबल्स, यहाँ पर आउटफ्लो हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। कैश रिसीव फ्रॉम मैच्योरिटी ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर ही आता है, कैश भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आता है। और कोई ट्रांजैक्शन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के दो आइटम्स के बीच में होती है तो वहाँ पर कैश का कोई फ्लो नहीं हुआ करता है। तो आंसर तो ऑप्शन नंबर सी ही है, बट ऑप्शन डी क्यों नहीं है उसको भी देख लेते हैं। पेमेंट टू एम्प्लॉयज़, जो आपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट किया होगा वो आपका वहाँ पे कैश का आउटफ्लो हुआ होगा। तो ठीक है स्टूडेंट, यहाँ इनफ्लो है, यहाँ आउटफ्लो है, यहाँ आउटफ्लो है, बट यहीं पर है नो फ्लो। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। MCQ नंबर 55 के बारे में बात कर लें स्टूडेंट्स। इनमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इनमें से किसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में काउंट नहीं करते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में काउंट किया जाता है, तो ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में ही काउंट करते हैं। चेक इन हैंड को भी हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में काउंट करते हैं। बट ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल ये जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नहीं होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स MCQ नंबर 56 पे। इसमें कहा है कि कंपनी ने फॉरफीट किए हैं 400 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और इनमें 8 पर शेयर ही कॉल्ड अप है। ध्यान रखिएगा, केवल ₹8 पर शेयर ही कॉल्ड अप किया गया है बाय द कंपनी। ठीक है स्टूडेंट्स। और इनको इसलिए फॉरफिट किया गया है क्योंकि इन पे फर्स्ट कॉल के ₹2 पर शेयर नहीं मिले हैं। तो मिले हुए पैसे कितने हैं? ₹6 पर शेयर। नहीं मिले हुए हैं 2 पर शेयर। कॉल्ड अप कितना है? ₹8 पर शेयर। अब यहाँ पे कहा गया है कि जब इन शेयर को फॉरफिट किया जाएगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट किया जाएगा। तो स्टूडेंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है शेयर्स की कॉल्ड अप वैल्यू से। शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट किया जाता है जितना पैसा उन शेयर से मिल चुका है उस अमाउंट से। और कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट किया जाता है उस अमाउंट से जो कि इन शेयर्स पे नहीं मिला है। टोटल शेयर है 400, तो 400 इंटू 8 है 200 से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा। जितना पैसा मिला हुआ है ₹6 पर शेयर, तो 400 इंटू 6 होता है 2400, उससे शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। जितना नहीं पैसा मिला है वो है 400 इंटू 2। फिलहाल हमसे शेयर कैपिटल का अमाउंट पूछा है तो वो अमाउंट है ₹3200, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ लुक एट
MCQ नंबर 57, इसमें आपको बताया गया है या आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक्स लिमिटेड ने फॉरफीट किए हैं 700 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10। ये इशू हुए थे एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो फेस वैल्यू 10 है, प्रीमियम है 10% ऑफ 10 यानी कि ₹1। इन्हें इसलिए फॉरफीट किया गया है इन 700 शेयर्स को क्योंकि इन पे अलॉटमेंट मनी ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम नहीं मिला है। ठीक है स्टूडेंट्स, कैपिटल के ₹4 और ₹1 प्रीमियम के नहीं मिले हैं इन शेयर्स पे। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और ₹3 पर शेयर भी नहीं मिला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप से ये पूछा गया है कि जब इन शेयर को फॉरफीट किया जाएगा तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए, कंपनी ने टोटल वैसे तो ₹11 मांगे हैं, जिसमें 10 कैपिटल के हैं और 1 प्रीमियम का है। तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू से, प्रीमियम डेबिट होगा उस प्रीमियम से जो नहीं मिला, कॉल्स इन अरियर क्रेडिट होगा उस अमाउंट से जो कंपनी को नहीं मिला इन टोटल, और शेयर फॉरफीचर क्रेडिट होगा उस अमाउंट से जो कंपनी को मिल चुका है। 700 शेयर है, ₹10 का शेयर था, कंपनी पूरे पैसे मांग चुकी है, तो 7000 से शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। प्रीमियम को इसलिए डेबिट किया जाएगा क्योंकि वो नहीं मिला है, 700 इंटू 1। कॉल्स इन अरियर में जो पैसा नहीं मिला है वो टोटल है 7 कैपिटल का और 1 प्रीमियम का यानी 8। 700 इंटू 8 होता है 5600। अब जो बैलेंसिंग फिगर है 77 माइनस 56 हो गया 2100, उससे शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस करते समय आप एक काम करा करिएगा, जो फॉरफीचर की एंट्री है उसी इस तरह से बना लिया करिए। जो अमाउंट आप फिल करेंगे, ठीक है, आपको बैलेंसिंग फिगर के तौर पे वो अमाउंट मिल जाएगा जो आपसे पूछा गया है। बस आपको फॉरफीचर की एंट्री का कंसेप्ट ढंग से क्लियर होना चाहिए। यहाँ शेयर कैपिटल अकाउंट पूरे फेस वैल्यू से डेबिट इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी एंटायर फेस वैल्यू मांग चुकी है इन शेयर्स पे। सिक्योरिटी प्रीमियम इसलिए डेबिट हुआ है क्योंकि प्रीमियम नहीं मिला है, और टोटल नहीं मिला हुआ पैसा कॉल्स इन अरियर में क्रेडिट कर दिया। अपने आप ही बैलेंसिंग फिगर के तौर पे शेयर फॉरफीचर का अमाउंट आ गया ₹2100, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो अमंग द गिवन ऑप्शंस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स MCQ नंबर 58 की। इसमें कहा है कि रोहित लिमिटेड ने इशू किए हैं 2009% डिबेंचर्स, फेस वैल्यू इनकी 100, इन्हें इशू किया गया है एट ₹95 पर डिबेंचर, यानी कि कंपनी इन पे के इशू पे ₹5 का डिस्काउंट दे रही है। ये इनका इशू प्राइस है, ये डिस्काउंट है, ये फेस वैल्यू है एक डिबेंचर की। सभी शेयर्स का जानना है तो इंटू 2000 कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमसे ये पूछा गया है कि जो ये 9% डिबेंचर अकाउंट है उसे कितने अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, डिबेंचर चाहे पार पे इशू हो, चाहे प्रीमियम पे इशू हो, चाहे वो डिस्काउंट पे इशू हो, डिबेंचर्स अकाउंट जो क्रेडिट किया जाता है वो डिबेंचर्स की फेस वैल्यू से किया जाता है, जो कि ₹100 है। टोटल डिबेंचर्स 2000 है, तो 2000 इंटू 100 होता है ₹2 लाख, जो टोटल फेस वैल्यू आ गई हमारी। इसी से हमें डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर जो हमें आंसर्स दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए अब बात कर लेते हैं MCQ नंबर 59 की। इसमें पूछा गया है हमसे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। पहला है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज अ चार्ज नॉट एन अप्रोप्रिएशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है। डिबेंचर्स कैन बी इशूड अ डिस्काउंट, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। डिबेंचर होल्डर डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, ये बात भी बिल्कुल सही है, डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते हैं। अब ले दे के स्टेटमेंट डी ही बचा है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है क्योंकि डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इस तरह के डिबेंचर्स को हम कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहते हैं। और इन्होंने यहाँ कहा है कि डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो यही है फिलहाल इनकरेक्ट स्टेटमेंट और हमारा राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं MCQ नंबर 60 की। इसमें आपको एक असर्शन दिया हुआ है और एक रीज़न दिया हुआ है।
असर्शन कुछ इस तरह से है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। तो असर्शन बिल्कुल सही है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट ही होती है। अब रीजन में क्या लिखा है, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर द एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। तो गुडविल जो है वो फर्म की रेपुटेशन की वैल्यू है, ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि वो जिसकी वजह से वो प्रॉफिट अर्न करती है इन फ्यूचर या प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकती है इन फ्यूचर। और कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकती है, ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, यानी नॉर्मली जो प्रॉफिट कमाया जाता है बाय द अदर फर्म्स इन द सिमिलर इंडस्ट्री, उनसे कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो अर्न कर रही है। तो रेपुटेशन जो होती है किसी बिजनेस की, वो एक नॉन टेंजिबल थिंग ही होती है, मगर ये रेपुटेशन बिजनेस को जो है हेल्प करती है टू अर्न हायर प्रॉफिट दैन द अदर्स। तो हम कह सकते हैं कि रीज़न बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ भी उसने इस बात के लिए पे इंडिकेट करा है कि गुडविल जो है उस रेपुटेशन को कहा जाता है एक फर्म की, जो फर्म ने बनाई है ओवर द ईयर्स, जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रही है। तो गुडविल जो है वो एक एसेट इसलिए है क्योंकि हर वो एसेट जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स या फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करे उसे हम एसेट कह सकते हैं, दैट्स वाई। तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों ही सही हैं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नाउ कम टू MCQ नंबर 61। इसमें कहा गया है या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। जब एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो इनमें से किसको जो है रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बिल्कुल किया जाता है, पार्टनर्स लोन बिल्कुल नहीं किया जाता, रिजर्व नहीं किया जाता, गुडविल किया जाता है। तो फाइनली जो हमारा आंसर है वो है फर्स्ट एंड फोर्थ। अब ये फर्स्ट एंड फोर्थ हमें ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। जनरल रिजर्व को हम पार्टनर्स में डायरेक्ट बांट दिया करते हैं, और जो पार्टनर लोन का बैलेंस होता है वो कभी रियलाइजेशन में डाल के क्लोज नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, अगर पार्टनर बाद में लोन के बदले कोई एसेट लेता है या अपने लोन के अगेंस्ट कोई डिस्काउंट अलाउ करता है, ठीक है, या उसको लोन को रिपे करने में फर्म को गेन होता है, तो उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन ओरिजिनल बैलेंस ऑफ पार्टनर लोन अकाउंट इज़ नॉट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पर जो फिलहाल राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को और गुडविल अकाउंट को रियलाइजेशन में डाल के क्लोज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम MCQ नंबर 61 तक ही करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है MCQ नंबर 52 से लेकर 61 तक। ठीक है, और जो पिछले MCQs हैं, इंपॉर्टेंट MCQs फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2025, वो आप मेरे प्लेलिस्ट में देख ही सकते हैं। ठीक है, उनको भी, और इनको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा, समझिएगा। ये आपको जो MCQs आपके आएंगे इन बोर्ड एग्जामिनेशन में, उनको हेल्प सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगे।